मेरे बच्चा का ज़िंदगी का सवाल है। बच्चा का अरमान था कि मम्मी पापा नहीं है, मम्मी आपको घर में बैठा के, हम कपड़ा दुकान में काम करते थे, घर में बैठा के आप अगर इनके पिता होते तो आज मामला कुछ और होती, मुझे लगता है। जी, हर आदमी सुन के बोलता है कितना अच्छी बच्ची है, ऐसे कैसे हो गया, अचानक कैसे कैसे निकल गया। तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो इस बच्ची का मदद करें ताकि बच्ची ठीक हो और फिर से पुरानी जो ज़िंदगी थी वो पूरा कर सके। और जैसा कि हम लोगों को पता चला है, बच्ची पढ़ने में बहुत तेज़ थी। इंशाल्लाह आने वाले दिन में माँ का दुख दर्द कोई कम करती। तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ है और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके इनका मदद किया जाए। है कि कैंसर जैसी बीमारी में कितना खर्च होता है ये बातें आप बेहतर जानते हैं, लेकिन इसमें खर्च जो है करीब 10 से 12 लाख रुपए होने हैं। अगर राजधानी रांची के केवल सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाएं सामने आ जाए तो 10-12 लाख रुपए इंतजाम करना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि इस माँ के लिए 10-12 लाख रुपए खुद से कमाना प्राइवेट जॉब करके, और इस अचानक से इस दुख की घड़ी में, चूंकि इसमें समय कम होता है, इलाज पहले करना होता है, तो ये काफ़ी मुश्किल है। अगर के पति नहीं है और उनके 2 बच्चे हैं, किराए के मकान में रहती हैं, लेकिन एक माँ के जज्बे को सलाम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज़ झारखंड। आपको बता दें कि माँ को लेकर के हमेशा बातें होती है कि माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देती है। आपको बता दें, मिसालें बातें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन एक मिसाल आपके सामने पेश करने वाले हैं। इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं आज़ाद बस्ती के चाइना गली में, और यहां पे एक ऐसा मामला पेश आया है कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए जान की बाजी लगाने का काम किया। आपको बता दें कि एक ऐसी माँ जिसके पति नहीं है और उनके 2 बच्चे हैं, किराए के मकान में रहती हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करके अपने घर का खर्चा चला रही थी, लेकिन अचानक से मालूम चला कि उनकी छोटी बेटी को कैंसर हो गया है। तो ये वर्ड आप सुनते ही आप समझ गए होंगे कि कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही लोग जो है सोच में पड़ जाते हैं। आपको बताएं, कैंसर होने के बाद जो है उस माँ ने प्राइवेट जॉब करने के साथ साथ उस बेटी का इलाज कराना शुरू किया, और आपको बता दें कि इलाज के दौरान जो है उसकी नौकरी भी छूट गई। लेकिन आपको बताएं कि कैंसर जैसी बीमारी में कितना खर्च होता है ये बातें आप बेहतर जानते हैं, लेकिन एक माँ के जज्बे को सलाम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पैसे नहीं होने के बाद भी आज बिल्कुल पूरी जान लगा करके उस बच्चे को बचाने के लिए, उस बच्चे को ठीक करने के लिए बिल्कुल वो लगी हुई हैं। और साथ साथ ये भी आपको बताएं कि आज उसकी नौकरी छूट गई है। और आपको बता दें कि जहां एक आप सोच सकते हैं कि घर में अगर गार्जियन होते हैं, घर में अगर हस्बैंड होते हैं, अगर आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों के अगर पिता होते हैं तो किस तरह से घर चलता है, और अगर बच्चों के पिता ना हो तो बच्चों से अगर बाप का साया उठ जाए तो क्या हालात उसके घर का हो सकता है। और उसके बाद इस बीमारी का होना, बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। लेकिन एक माँ पूरे जान लगा करके उस बच्चे को बचाने और उस बच्चे को ठीक करने में लगी हुई है। साथ साथ ये भी बता दें कि राजधानी रांची का जो ये केस है, साथ साथ ये भी बताएं कि राजधानी रांची में यूं कहें तो कई सारे सामाजिक संस्थाएं हैं और कई सारे जो है सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। लोग आए दिन अगर आप देखेंगे अखबारों में और न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो अगर हम गिनती गिनने लगे तो गिनती गिनना मुश्किल हो जाए। हजारों और लाखों में यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता मिलेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज इस दुख की घड़ी में जहाँ एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए जो है अपनी पूरी जान लगा चुकी है, उसमें अगर कहें तो अभी तक सामाजिक संस्थाएं जो है सामने नहीं आई है। लेकिन एक सामाजिक संस्था केवल माही की अगर बात करें तो माही ने आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करने का कार्य किया है। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी मैं इस वक्त यहाँ पहुंचा हूँ, 50,000 रुपये का चेक भी जो है माही की तरफ से इन्हें दिया गया है। साथ साथ आपको बताएं, माही चूंकि ये बीमारी जो है इसमें खर्च काफ़ी होता है और ये क्यूरेबल भी होता है कई कंडीशन में, लेकिन इसमें खर्च जो है करीब 10 से 12 लाख रुपए होने हैं। आपको बताएं कि 50,000 रुपये का चेक दिया गया है। एक सामाजिक संस्था अगर 50,000 रुपये का चेक दे सकती है, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगे जो भी मदद होगा वो इसमें करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि इतनी सारी सामाजिक संस्थाएं होने के बाद 10-12 लाख रुपया मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर राजधानी रांची के केवल, झारखंड की छोड़ दीजिए, अगर राजधानी रांची के केवल सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक संस्थाएं सामने आ जाए तो 10-12 लाख रुपये इंतजाम करना बहुत बड़ी बात
बात नहीं है, लेकिन आपको बताएं कि इस माँ के लिए 10-12 लाख रुपए खुद से कमाना प्राइवेट जॉब करके, और इस अचानक से इस दुख की घड़ी में, चूंकि इसमें समय कम होता है, इलाज पहले करना होता है, तो ये काफ़ी मुश्किल है। अगर सामाजिक संस्थाएं सामने आए तो इन्हें इससे फ़ायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं इस बच्ची को भी हेल्प होगा। तो आपको बताएं इस वक्त वो माँ जो है हमारे सामने हमारे साथ हैं, उनसे बातें करते हैं क्या कुछ हुआ था, कैसे इस बीमारी का पता चला, और इस बीमारी के पता चलने के बाद क्या कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है, किस तरह से लोगों की मदद मिल रही है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कहाँ इलाज कर रहे हैं, इन तमाम बातों पे इनसे बातें करते हैं। क्या कहेंगे मैम, पहले क्या नाम हुआ ये आपका? है लाडली परवीन, जी इसलिए कि उस कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज के दरमियान गिरी, जी मैंने यहाँ का हड्डी टूट गया, जी और टूटने के बाद हम संजय जायसवाल के यहाँ ले गए, जी। तो हमारे पास पैसा के वजह से हम सेवा सदन में आयुष्मान अच्छा। कार्ड से ऑपरेशन करवाएं। और फिर उसका पैर को सूजन हो गया, दर्द हो गया, तो उसके बाद हम फिर लेके गए, तो उसके बाद वो डॉक्टर बोले कि एक्सरे कराना होगा। जब कराने के बाद डायरेक्ट वो बोलते हैं कि कैंसर निकल गया है, तो वहाँ पे तो हम रोने होने लगे। तो उसके बाद बोले कि आप टाटा चले जाइए, तो हम तो बोले कि मेरा पास कोई सहारा नहीं, मेरा हस्बैंड भी एक्सपायर कर गए, मेरा औलाद नहीं टाटा है। मतलब मुंबई जाने की बात हो रही है? नहीं, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, अच्छा, कैंसर वहाँ, हॉस्पिटल, ओके। तो वहाँ चले जाइए। तो हम बोले हमारा है तो हस्बैंड भी नहीं है, औलाद भी नहीं है, 2 बच्ची है, वो कैसे हम जाएंगे, कहा। तो फिर डॉक्टरे बोले कि आप काके में एक कैंसर हॉस्पिटल खुला है, वहाँ आप चले जाइए। तो फिर दूसरे दिन से वहाँ कैंसर हॉस्पिटल में गए, दिन भर जांच किए, जितना जांच हुआ टोटल जांच हम करवाते ही गए, बच्चा का निकलते ही गया बीमारी। अच्छा। उसका बोंग जो बोला है कि पूरा घुल गया है, अब मांस तक उसका कैंसर आ गया है। अब एकदम पागल पागल लगने लगा कि बच्चा का मेरा हालात दिन भर दिन एकदम डाउन होते ही गया है, मगर उम्मीद नहीं है। मगर माही की तरफ से हमारा बहुत सपोर्ट, बहुत हेल्प होते ही जा रहा है। किसी चीज़ में कितना महीना पहले पता चला था? 2 महीना पहले 10 अप्रैल को ईद का चांद रात का दिन, उसी दिन गिरी है। अच्छा। और उसके बाद 40 दिन के बाद, हाँ 40 दिन के डॉक्टर बाद जो है, डॉक्टर क्या करें, कितना खर्चा आएगा इसमें? इसमें वही 10-12 लाख से ऊपर ही जाएगा, मगर कम नहीं जाएगा। कैसे करेंगे इंतजाम? इंतजाम तो माही तरफ से तो हो ही रहा, मगर मतलब माही की तरफ से कुछ अमाउंट हाँ, आपको दिया गया है, हाँ, जी, लेकिन जी। अभी 10-12 लाख रुपए तो हाँ। माही के द्वारा एक पूरा अमाउंट देना नहीं तो हो पॉसिबल पाएगा, उनके लिए भी वो तो नहीं बात है, सही है। लेकिन क्या लगता है और कोई लोग सामने आए हैं आपके पास अभी? वैसा तो कोई हालात वैसा सामने आया ही नहीं है। चलिए, लोगों से क्या कहेंगे? कई सारे राजधानी रांची में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सामाजिक संस्थाएं भी हैं, उन्हें जी, क्या जी। कहेंगे आज? उन लोग को ये बोलेंगे कि मेरे बच्चे के इलाज के लिए कुछ आप लोग हेल्प करते जाइए, इसलिए बच्चा का ज़िंदगी का सवाल है। बच्चा का अरमान था कि मम्मी पापा नहीं है, मम्मी आपको घर में बैठा के, हम कपड़ा दुकान में काम करते तो घर में बैठा के आप अगर इनके पिता होते तो आज मामला कुछ और होती, मुझे लगता है। जी। हर आदमी सुन के बोलता है कितना अच्छी बच्ची है, ऐसे कैसे हो गया, अचानक कैंसर कैसे निकल गया। अभी भी जरा सा हिलता है तो उसका दम रड घुस जाता है, तो बाप रे आसमान ज़मीन एक हो जाता है, इतना रोने वोने लगती है। ऐसा है कि हिलना नहीं है उसका पैर, सब चीज़ बाथरूम वूथरूम जो करना है सब पेने पर बेडे पर करवा रहे हैं। ऐसा तो मेरे बच्ची को हो गया। आप लोग के वर्जिश है कि सब लोग मेरे हेल्प करते जाइए बच्ची के इलाज के लिए। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एक माँ जो है बिल्कुल परेशान है, और जिस तरह से पहले इस तरह की बात नहीं थी, 2 महीना पहले की अगर बात करें तो ये बीमारी का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आप भी बेहतर जानते हैं कि बीमारी जो है वो बता करके नहीं आती है, और ये डायग्नोज होने के बाद बिल्कुल यहाँ पे टेंशन और जो है एक तरह से मायूसी का जो है माहौल है। लेकिन एक माँ जो है अपनी जिद पे है कि बच्चे को ठीक करना है, और वो अपने तरीके से जो है उसका इलाज करा रही है। एक सामाजिक संस्था माही की मैंने बात किया, और उसके संयोजक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि एबरार साहब जो है हमेशा जो है एक तरह से इस तरह की चीज़ों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। भले वो अंजुमन इस्लामिया के आज जो है मेंबर नहीं है, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो माही के आने के बाद जो है वो इस संस्था के द्वारा लोगों का काफ़ी मदद कर रहे हैं। और एक बात बताएं, केवल ये बीमारी नहीं बल्कि कई सारी ऐसी चीज़ों में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, आप बेहतर जानते हैं। फिलहाल माही के कई सारे जो है सदस्य जो है हमारे साथ हैं, उनसे भी बातें करेंगे, और यहाँ पे आज
पहुंचे हैं। इन्होंने, जैसा कि हमें मालूम है कि 50,000 रुपये का चेक जो है इन्हें दिया है, कहें तो हेल्प के लिए, हेल्प के तौर पे मान सकते हैं इस चीज़ को आप। और आगे भी ये कह रहे हैं कि आगे भी इनकी जो है मदद की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल 12 लाख रुपये का अमाउंट है, ये एक संस्था के द्वारा जो है किया जाना पॉसिबल भी है, लेकिन एक तरह से कहें तो अगर कई सारे संस्थाएं अगर सामने आए तो इनके लिए भी आराम हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हमारे साथ हैं, उनसे बातें करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अपील करेंगे लोगों से। सर क्या कहेंगे, आज पहुँचे हैं, 50,000 रुपये का चेक भी आप लोगों के द्वारा दिया गया। देखिए, हम लोग जब से पता चला कि बुशरा आबिदीन का जो पहले एक्सीडेंट छोटा सा हुआ, उसी बहाने से फिर बोन कैंसर हो गया, और उसके बाद ये यतीम बच्ची है, वालिद नहीं है, माँ जद्दोजहद कर रही है। तो इसमें शुरू से जब से पता चला है तो माही जो हम लोग का संगठन है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहा है, और हम लोग का ये चाहत है कि बच्ची फिर से अच्छी हो जाए और जो माँ का जो अरमान हो पूरा हो। तो माही इसमें कर रही है। पहले भी 26,000 रुपया का चेक दे चुकी है, आज हम लोग 50,000 रुपये का चेक दिए हैं, और हम लोग इनको आश्वासन भी दिए हैं, इनको उम्मीद बंधाए हैं कि चाहे जो भी खर्च होगा इंशाअल्लाह हम लोग उसको मैनेज करेंगे। लेकिन और भी जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साहिब निसाब हैं, जिनको अल्लाह ताला दिया है, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक ऐसी बच्ची है जो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थी, वालिद नहीं है, मजबूर है, परेशान है, ऐसे में हमारा दीन और इस्लाम भी कहता है कि ऐसे लोगों को हमको मदद करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर आप कर सकते हैं तो इस बच्ची का मदद करें, ताकि बच्ची ठीक हो और फिर से पुरानी जो ज़िंदगी थी वो पूरा कर सके। और जैसा कि हम लोगों को पता चला है बच्ची पढ़ने में बहुत तेज़ थी, इंशाअल्लाह आने वाले दिन में माँ का दुख दर्द कोई कम करती। तो हम लोगों का ये फ़र्ज़ है, और हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जहाँ तक हो सके इनका मदद किया जाए, और माही इनके साथ खड़ा है, जहाँ तक हो सकेगा इंशाअल्लाह हम लोग पूरी मदद करेंगे। एक माँ का जो जज्बा है, और वो लगातार अपने एक तरह से कहें तो प्राइवेट जॉब कर रही थी, उनका नौकरी भी छूट गई है आज, लेकिन आज बच्चे को ठीक करने के लिए जो है मतलब जान लगा चुकी हैं वो, एक तरह से कहें तो क्या कहेंगे उनके जज्बे? देखिए, माँ तो माँ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसा होता है कि मजबूर होकर लोग बैठ जाते हैं, चुप हो जाते हैं। मैं सलाम करता हूँ इनकी माँ को कि ना इनका शौहर है, प्राइवेट जॉब करती थी, मजबूरी में जॉब भी छूट गया, और ऐसे हालात में भी इस तरह बच्चे का केयर करना और यह सोच रखना कि बच्ची को हमको ठीक करना है, ये तारीफ़ के काबिल है। और माँ का जद्दोजहद और दुआ जो है ना वो खाली नहीं जाता है। हमको उम्मीद है जितना लगन और मेहनत से इनकी माँ इनको देख रही हैं और इनका सेवा कर रही है और कोशिश कर रही हैं, इंशाअल्लाह ये ठीक होंगी। माँ का दुआ जाया नहीं जाता। पूरा परिचय। मेरा नाम जुनैद अनवर, मैं माही का एक जो संस्था है माही, उसका एक कारकुन हूँ, एक सदस्य हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि एक बात आपको बता दें कि इस तरह की बीमारी जो है एक जब आती है तो लोग परेशान बहुत होते हैं, लेकिन एक बात आपको और बताएं कि परेशानी आने के बाद जिस तरह के खर्च हो रहे हैं, 10-12 लाख रुपए खर्च की बात हो रही है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो चुप रह जाते हैं और अपनी आवाज़ को जो है नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मांगने और किसी से लेने की आदत नहीं है। बिल्कुल वही मामला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये बीमारी ज़रूर आई है, लेकिन चूंकि आदत पहले से नहीं है, हमेशा एक जो है एक ऐसी ज़िंदगी इन्होंने जिया है कि मेहनत करके और प्राइवेट जॉब करके, हस्बैंड के ना रहने के बाद भी इन्होंने प्राइवेट जॉब करके घर को चलाने का काम किया। और बेटी ऐसी लायक है कि आपको बताएं कि बेटी का कहना है कि मैं पढ़ करके जो है जब काम करने लगूंगी, कमाने लगूंगी, तो माँ को जो है अपने घर पे रखूंगी। लेकिन वैसी एक वैसी बेटी की तबीयत ख़राब हुई है जो बेटी अपने माँ के लिए भी कुछ करना चाहती थी। माँ तो बेटी के लिए करना ही चाहती है, माँ के जज्बे को तो सलाम है, इसलिए कि वो बिल्कुल अपनी जान लगा चुकी है। लेकिन बेटी भी ऐसी लायक है कि माँ के लिए भी कुछ करना चाहती थी। वैसी बेटी आज बीमार है। आपको बताएं कि ऐसे लोग कभी भी जो है लोगों के सामने नहीं आते हैं, और ख़ास करके पैसों का मामला हो तो बिल्कुल भी सामने नहीं आते। तो ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों की हेल्प करना हमारे समाज का दायित्व तो बनता है। यूँ तो कहें तो राजधानी रांची नहीं, पूरे भारत में अगर हम बात करें तो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जो लोगों की हेल्प और मदद करने का दावा करते हैं। यूँ अगर प्रोग्राम में जाएँ तो हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता नजर आएंगे। अब देखना यह है कि ये सामाजिक कार्यकर्ता आज किस तरह से सामने आते हैं और इन्हें मदद दिलाने
दिलाने का काम करते हैं। 10-12 लाख रुपए इतने सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। एक के लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा अमाउंट नहीं है। देखने वाली बात होगी किस तरह से लोग जुड़ते हैं, किस तरह से लोग इनकी मदद करते हैं। QR कोड आप जो है हमारे वीडियो के सामने में आप देख सकते हैं। QR कोड की मदद से, इनके कॉन्टैक्ट नंबर की मदद से, इनका जो एड्रेस है वो भी मैं मेंशन कर रहा हूं, उसकी मदद से आप इनसे जुड़ सकते हैं और इन्हें जो है मदद पहुंचा सकते हैं। फिलहाल इन्हें मदद की बिल्कुल ज़रूरत है। मैं CMP न्यूज़ के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इन्हें मदद दिलाने का काम करें। फिलहाल देखते हैं किस तरह से आप जुड़ते हैं। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।